नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और आपकी पिछली सीरीज में हमने राष्ट्रीय आप लोगों उद्यान पढ़े और अब राजस्थान के अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के 3 थे और आप लोगों के अभ्यारण्य में 27 पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम बना 1972, जो कि आप लोगों को केंद्र सरकार ने पहले केंद्र में लागू किया, राज्य में उसे 1 सितंबर 1973 को लागू किया। उसके अनुसार वन्य जीवों को संरक्षण 3 प्रकार से दिया गया है। नंबर एक आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नंबर 2 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, और तीसरा आपका आखेट निषेध क्षेत्र है। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं अभ्यारण्य कि आप लोगों को, ये भी मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले ये आपके राज्य सूची का विषय हुआ करता था, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। लेकिन अब ये संवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे बदलाव करके संवर्ती सूची में रखा गया है। तो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वे आपके केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और केंद्र सरकार ही किसी अभ्यारण्य को आपके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देता है। साथियों, ध्यान रखना, और ये आपका राज्य सरकार का काम है। देखिए, हम श्री गंगानगर से ऐसे हम लोग बॉर्डर पे चले, देखिए तो श्री गंगानगर में हमारा कोई किसी प्रकार का अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा आप लोगों के दूसरा हम लोग चले बीकानेर, तो बीकानेर में एक अभ्यारण्य है, यानी आपका पूरा बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कोई अभ्यारण्य है नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में अभ्यारण्य है नहीं, ऐसे पूछ सकता है। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में तो कोई है ही नहीं। अब आपके 2 जिले बचे, बीकानेर और चूरू। वही बीकानेर चूरू जहां कोई नदी नहीं है राजस्थान की, तो बीकानेर में गजनेर है, चूरू में ताल छापर है। यानी पूरे पूरे बीकानेर संभाग में 2 ही आपके अभ्यारण्य है। आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में तो है ही नहीं, बात ही खत्म हुई। अब बताए बीकानेर। बीकानेर में आप पढ़ते हो गजनेर झील को पढ़ते हो, और गजनेर अभ्यारण्य आराम से ध्यान रहेगा कि सर गजनेर कहां है आप लोगों के बीकानेर में। मित्रों, यहां आप लोगों के रेत का तीतर है जिसे बटवड़ पक्षी कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम है इंपेरियल सैंड ग्राउंड। ध्यान रखना, रेत का तीतर बटवड़ पक्षी, ये आपका गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर मिलता है। क्यों ना हम चूरू की भी यही बात कर ले। चूरू में हमारे पास देखिए ताल छापर अभ्यारण्य है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का आपके 3 अभ्यारण्य आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका सरिस्का ए है, जो कि मात्र 3.01 वर्ग किमी है। दूसरा आपका छोटा अभ्यारण्य आपके उदयपुर में है, सज्जनगढ़, जिस 5.19 वर्ग किमी है उसका क्षेत्रफल। और तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सॉरी सबसे छोटा, वे आपके ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। 3 बड़े और 3 छोटे, एंटीबायोटिक उसकी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सबसे छोटा हो गया हमारा सरिस्का ए, दूसरा हमारा सज्जनगढ़ हो गया, 3, 5, 7 ऐसे ध्यान रखेंगे वर्ग किमी में, और ताल छापर। ये आपके उपनाम आप लोगों के द्रोणाचार्य की तपस्या रही है, इसलिए साथियों इसका नाम द्रोणा पर है। और काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और काले हिरण और कृष्ण मृग की जो आपके पसंदीदा घास है साथियों, मोथिया घास आपके यहीं पाई जाती है। ध्यान रखना आप लोग। तारा घास माउंट आबू में, एंचा और आपके कट्टू घास आपके राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाया आप लोगों को, घना पक्षी विहार। वे आपके एंचा घास जो पक्षी उलझ के मरते हैं, वे आपके कट्टू घास जो साइबेरियन सारस का पसंदीदा भोजन है। तो काले हिरण का जो सबसे अच्छा आपके पसंदीदा भोजन है वे आपके मोथिया घास। और मोचिया साइपर रोटनस यहां पाई जाती है। कुरंजा पक्षी, साथियों कुरंजा पक्षी आपके यहां मिलता है, लेकिन कुरंजा पक्षी का जो मूल स्थान है वे आपका खींचन गांव जोधपुर में। ध्यान रखिए आप लोग। तो बीकानेर संभाग आपके कंप्लीट। गंगानगर हनुमानगढ़ में तो कोई है ही नहीं, और बीकानेर और चूरू मैंने आपको पढ़ा दिया। जैसलमेर आगे चलेंगे, जैसलमेर बाड़मेर में दोनों में एक एक, यानी एक है जैसलमेर बाड़मेर, ये दोनों फैला हुआ है। मित्रों, सबसे बड़ा हमारा कोई अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये मरु उद्यान लग जरूर रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, आपके अभ्यारण्य है। मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल है आपके 3162 आपके साथियों, वो आपके वर्ग किमी है। जैसलमेर में ज्यादा है 1900, बाड़मेर में कम है 1262। तो 1900 जैसलमेर में, बाड़मेर 1262, कुल मिला के आपका 3162, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। गलती मत करना, वे राष्ट्रीय उद्यान था रणथंभौर, ये आपका अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका जैसलमेर बाड़मेर में आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। अब इसमें क्या मिलता है आपको, भौतिक प्रदेश मैंने पढ़ा है, लाठीश्री क्षेत्र एक आपके भूगर्भीय जल पट्टी साथियों, दूर दूर तक पानी नहीं, वहां पानी है, और वहां आपके सेवण घास है, चाहे आप लिलुण या धामण कहते हैं साथियों। आपके जो गोडावण पक्षी है, गोडावण पक्षी की आपके प्रजनन स्थली है, प्रजनन यानी गोडावण पक्षी अपने अंडे यहां देता है। और गोडावण पक्षी वैज्ञानिक नाम आप सब जानते हो, कोरेटिस नाइग्रोसिस है। आपके यहाँ चंदन नलकूप मिलता है साथियों, दूर दूर तक पानी नहीं, लेकिन उसमें पानी है, तो इसलिए उसको थार का घड़ा कहते हैं। पीवड़ा सरप आप पढ़ते हो, जो आप लोग श्वास के माध्यम से जहर छोड़ता है। गजरल साथियों आपके टैंक है पानी की, पानी एकत्रित करने के लिए टैंक बनाए गए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, जो भी साथी, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके रखना है। अब हम लोग बात करें सिरोही,
तो सिरोही में हमारे पास क्या आ गया, माउंट आबू आ गया। मित्रों माउंट आबू में हम 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि आपके सबसे ऊंचाई कहां है, हमारे पास में सिरोही है, सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही है। तो जो भी सिरोही में होगा, चाहे वे झील हो, चाहे चोटी हो, चाहे पठार हो, चाहे अभ्यारण हो, सब कहां जाएंगे साथियों, आपके सिरोही में जाएंगे। माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा अभ्यारण है और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कोडरा बांध से जल की आपूर्ति होती है। डिकिलपेट्रा आबू एंसिस साथियों एक दुर्लभ आप लोगों के पादप जो कहीं नहीं मिलता, यही मिलता है। तो आपके आबू डिकिलपेट्रा आबू एंसिस जो पादप यहां मिलता है, कारा घास यहां मिलती है साथियों, घास सवाई माधोपुर भरतपुर में, इंच और कट्टू घास आपके कहां, आपके घना पक्षी बिहार में, ध्यान रखना आप लोग। मोथिया घास कहां, ताल छापर में, पढ़ के आए। तो कारा घास यहाँ मिलती है। एक सबसे सुंदर आपके छिपकली जो आपके यूबलेफेरिस छिपकली है साथियों, वे भी आपके यहाँ मिलते, ध्यान रखना। तो यूबलेफेरिस जो छिपकली है आपके साथियों, यहाँ मछली नहीं, आपकी छिपकली है, गलती से लिख दिया मैंने, मछली नहीं है, क्या है, आपकी छिपकली है। तो ये छिपकली बहुत सुंदर आपकी छिपकली है, यही मिलती है। तो ये आपका कौन सा हो गया, माउंट आबू हो गया। आगे हम लोग बात करें, आगे चले तो देखिए यहाँ पे उदयपुर में आए हम लोग कि हम जैसलमेर बाड़मेर में हमारे क्या हो गया, एक एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर दोनों में एक फैला हुआ है, हमारे पास जालोर में कुछ नहीं है, ठीक है। जालोर के बाद हम सिरोही में आएंगे, सिरोही माउंट आबू पढ़ लिया। अब उदयपुर में हमारे पास 3 अभ्यारण्य। नंबर 1 पहला हमारा फुलवारी की नाल है। फुलवारी की नाल क्यों है, क्योंकि इसलिए फुलवारी की नाल कहते हैं, वर्ष भर आपके फूलों से आपके खिला रहता है, इसलिए फुलवारी की नाल कहला। मित्रों महाराणा प्रताप की जो कर्म स्थली है, ये आपकी फुलवारी की नाल। यहाँ नदियां हैं, मानसी, बाकल, सोम नदियों का आपका उद्गम होता है। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क के साथियों, और मेहदी नामक आपके बात है। जयसंबंध अभ्यारण, जयसंबंध अभ्यारण आपके पास में जयसंबंध झील पड़ती है, तो पक्षी आते हैं, तो इसलिए जयसंबंध अभ्यारण को साथियों जलचरों की बस्ती कहते हैं। रूठी रानी का महल मांडलगढ़ में भी है, आपके अजमेर में भी है। एक रूठी रानी का महल आपका इस जयसंबंध अभ्यारण, रूठी रानी का महल और जलचरों की बस्ती कहते हैं इसको। सज्जनगढ़ हमारा देखिए ये कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण, पहला सरिस्का है, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा आपका पढ़ा है 5.19 ये पूछ सकता है। सज्जनगढ़ उदयपुर में साथियों, आपके यहाँ अरावली की जो आकृतियां हैं उसे कहते हैं हम की बुक कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, हमों की बुक कहते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार एंटीबायोटिक मिलते रहेंगे, इसके 2 पार्ट आएंगे, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट आपके यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा कोई अभ्यारण्य नहीं। हाँ प्रतापगढ़ में है सीता माता, जहां साथियों सीता माता, आपकी सीता माता का मंदिर भी है, सीता माता अभ्यारण्य भी है। पहले प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में था, लेकिन प्रतापगढ़ अलग बन गया प्रतापगढ़ में। मित्रों लवकुश यहाँ पानी के झरने हैं और सीता माता विराजमान है, तो औषधियों की क्या कमी है यहाँ पे। सर्वाधिक औषधियां इसी अभ्यारण्य पाई जाती है साथियों। और ये कहें हम लोग कि आपके सागवान के सर्वाधिक वृक्ष, 2 तरीके से आपसे बात पूछेगा कि एक तो सागवान के वृक्ष, सागवान के वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा। लेकिन आपसे अभ्यारण्य पूछे साथियों तो उत्तर आएगा सीता माता, गलती मत कर दे, अभ्यारण्य सीता माता है, और वैसे जिला पूछे तो बांसवाड़ा। चौसिंगा हिरण भेड़ल हो गया, यहां एक उड़न गिलेरी मिलती है, और उड़न गिलेरी का सबसे आपका जो भोजन है वे आपके महुआ का वृक्ष है। वही महुआ का वृक्ष जहां से मावड़ी शराब बनाते हैं, डोडे मीठे होते हैं साथियों। और उड़न गिलेरी का भोजन है आपके रेड स्क्लून पेटो एलविवेंटर है। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष यहां मिलते हैं। करम मोचनी नदी का यहां से उद्गम होता है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये आप लोगों साथियों अभ्यारण्य है। तो आपके ये हुआ, दूसरी स्लाइड में हम फिर आपसे आगे बात करेंगे। तो ये आपके 5-5, 7-7 मिनट के आपके 2-3 पार्ट बनेंगे सर। क्लियर, 2-3 पार्ट आपके बनेंगे। तो आप दूसरा पार्ट में और मौजूद रहे, और ये पूरा आप लोगों के ये पीडीएफ है आपके टेलीग्राम पे जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।